वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाल आसिम। नाजरीन, पाकिस्तान में रोजगार की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है और नौजवान नस्ल हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजह क्या है, रोजगार की कमी क्यों है, हुनर की कमी है, सनती तरक्की में कमी है, मसला कहाँ आ रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी नौजवान नस्ल को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा और क्या ऐसे वसाइल हैं या मसाइल हैं जिन पर हमें काम करना पड़ेगा और हमारी नौजवान नस्ल जो है आगे बढ़ सकेगी। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अदी फारूक मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी अब एक संगीन माशी बुरहान की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। हालिया सरकारी रिपोर्ट्स और बैन अवी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर तकरीबन 7.1% तक पहुंच चुकी है, जो खित्ते के दीगर ममालिक यानी भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा है, जहां पर यह शरह तकरीबन 4 से 5% के दरमियान रिकॉर्ड की जा रही है। आखिर इस तशवीशनाक सूरत हाल की बुनियादी वजूहत क्या है? माहिरीन का कहना है कि माशी सुसरवी, बुलंद सूद और सनती जवाल की वजह से पैदावारी सलाहियत शदीद मुतासिर हो रही है। सनती तरक्की का पहिया जमूद का शिकार है। सरकारी सतह पर नई नौकरियों का फुकदान है और निजी शोबे की सूरत हाल भी नागुफ्ताबे है। एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई आबादी का तनासुब है तो दूसरी तरफ इस हिसाब से रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा नहीं हो रहे। अलमिया ये भी है कि हमारा रवायती तालीमी निज़ाम नौजवानों को जदीद मार्केट की जरूरियात के मुताबिक हुनर फराहम करने में नाकाम नजर आता है। सरमायाकारों के फुकदान और जमूद के इस माहौल में अगर फौरी तौर पर इकदाम न किए गए, बेरोजगारी का ये ग्राफ मजीद ऊपर जा सकता है। इस संगीन मसले से निपटने के लिए माशी इस्तेकाम, सनती सरगर्मियों की बहाली और नौजवानों को जदीद हुनर से रास्ता करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, अली फारूक से जानते हैं। जी अली फारूक, बताइएगा पाकिस्तान में बेरोजगारी दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? जी बहुत शुक्रिया फजाइल आपका। पाकिस्तान में बेरोजगारी उसकी आबादी के इजाफे के साथ साथ बढ़ती जा रही है। ठीक है। खित्ते में और दुनिया के उन चंद ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जहाँ तेज़ी से आबादी का बहाव बढ़ रहा है और इसमें खित्ते में भी सर फहरिस्त है। भारत और बांग्लादेश से बहुत आगे है आबादी के इजाफे के साथ। भारत की आबादी तो वैसे बड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो शरह आबादी की बढ़ने की पाकिस्तान की ज़्यादा है और उस साथ ही साथ जो बेरोज़गारी की शरह है वो इसलिए कम है, तो बढ़ चुकी है पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत। और यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि भारत में और बांग्लादेश में जो बेरोज़गारी की शरह है पाकिस्तान की निस्बत कम है। पाकिस्तान में ये शरह तकरीबन 7.5% तक पहुँच चुकी है और बेरोज़गारी की, और जबकि इंडिया में ये है 4.5 से 5.5 के दरमियान, और जबकि बांग्लादेश में ये शरह तकरीबन 3.5 से 4.5 के दरमियान आती है। और यहाँ से ये क्योंकि खित्ते के सबसे बड़े ममालिक बांग्लादेश और भारत हैं, इससे ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह है बाकी इन दीगर दो ममालिक से बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर पूरी दुनिया भर की बात की जाए तो वो अफ्रीकी ममालिक हैं, वहाँ बेरोज़गारी की शरह 10% से भी ऊपर है, 12% भी है। लेकिन अली फारूक, सुनने में और देखने में ये भी आ रहा है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी सन्नत की तरफ तवज्जो ना दी तो ये बेरोजगारी जो है मजीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है और बढ़ती जा रही है। हाँ। 2022 से अगर कंपैरिजन किया जाए, 2020 से ऑनवर्ड, कोविड के बाद से ये सिलसिला बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और रुकने का नाम नहीं लिया। और 2022 में उस वक्त उसकी शरह में इजाफा होना शुरू हुआ जब IMF के प्रोग्राम में गए, अनसर्टेंसी मुल्क में फैली और सनतों का पहिया जाम होता गया या पार्शली सनतें बंद होती गई और बेरोजगारी में इजाफा होता गया। कई ऐसी जो कंपनीज हैं, जो सनतकार हैं, जिसके एम्प्लॉयज़ की तादाद 5-5 हज़ार थी, और उसमें इस टाइम मैं एक सनत का नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी का, उसके 4 से 5 हज़ार उसके एम्प्लॉयज़ होते थे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 70 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी टेक्सटाइल मिलें बंद है। और अंदाज़ा लगा लें ऐसी 20 मिसालें मैं दे सकता हूँ जहाँ आपकी सनत का पहिया जैम है और बेरोज़गारी की शरह में इजाफा है और सरकारी जॉब्स ना होने के बराबर है। और सरकारी जॉब्स में भी फजाइल साहब पिक एंड चूज होता है, मेरिट का उसमें कोई, क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल डिग्रियों के साथ जो है फ्री फिर रहे हैं। बिल्कुल, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, डिग्रियों के साथ फ्री फिर रहे हैं। और दूसरा, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स के तलीमी इदारे हैं वहाँ ख़वातीन बड़ी तादाद में ज़ेर तलीम है और हर साल
लाखों की तादाद में नौजवान अपना ग्रेजुएट करके अपनी तालीम मुकम्मल करके, लेकिन हमारे यही ग्रेजुएट से बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो और जॉब्स भी शौक से करते हैं। ठीक हो क्या? बाहर के ममालिक में जाते हैं, उसमें भी वो अपनी मदद आप होती है, इसमें गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। और गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन जो इधर भी है, मतलब जॉब्स की क्रिएशन के लिए कम से कम गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो कि मैं समझता हूँ उनके पास MBAs हैं, मास्टर्स की डिग्री ली है, और बड़ी तादाद घरों में बैठी हैं, और मतलब कहने कई कोई ट्यूशन सेंटर्स चला रहे हैं, कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी कोशिश वो कर रही हैं कि जी हम अपना बिजनेस कर सकें, लेकिन बिजनेस करना भी ख़वातीन के लिए मुश्किल अमर हो गया। और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए भी मुश्किलात का बड़ा सामना करना पड़ता है। बेरोज़गारी और आगे उनकी गारंटी कौन देगा अगर अपना कारोबार भी करना चाहे। मैं ऐसी फजाइल मिसाल में दे सकता हूँ कि एक साल कबल मैं एक मार्केट में गुजरा तो रेहड़ी पे एक शख्स लगा के सब्जी बैठा था, उसके पास गया तो उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि बड़ा पढ़ा लिखा है। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि AA किया हुआ है, और वो अपना काम रेडी लगाने पे मजबूर हो गया। नॉब्स मिल तो खवातीन लगा के बैठी हैं। और आपने वो सुथरा पंजाब में देखा, कितना पढ़ा लिखा लड़का वो झाड़ू मार रहा था। उसने कहा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, के कुछ तो पैसे आएंगे ना इस तरीके से। दूसरा फजाइल मैं आपको नहीं, आप क्या समझते हैं कि अगर हम छोटी सनतों को और छोटे ऐसे कारोबार को फरोग दिया जाए तो क्या बेरोजगारी में कमी आ सकती है? बहुत अच्छी बात कीजिए आपने। SME सेक्टर इसको कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। इसके लिए SME सेक्टर किसी भी मुल्क की मैशत की बैकबोन होती है। अनफॉर्चुनेटली इस पर भी हमारी हुकूमत की तवज्जो ना होने के बराबर है, और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारा SME सेक्टर खित्ते के दीगर ममालिक के SME सेक्टर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, उससे भी बहुत पीछे है। SME सेक्टर आपका जब परवान चढ़ेगा तो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी अच्छा फीडबैक मिलता है, पुश मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मुमकिन नहीं है। फजाइल साहब, इन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब के नाम पर पूरे लाहौर को साफ़ किया। मैं समझता हूँ एक साइड पे तो बाज़ाहिर अच्छा है कि सड़कें कुशादा हो गई, साइडों पे रेडियाँ लगी थी हर जगह, और दूसरा करीम मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है गारमेंट्स के लिए, वहाँ लोग फट्टे पे आगे, दुकानों के आगे फट्टे लगा लेते थे। आज वो फट्टे ख़त्म कर दिए गए हैं, और सैकड़ों हज़ारों लोग मैं समझता हूँ सिर्फ लाहौर के अंदर सिर्फ इस चक्कर में बेरोज़गार हो चुके हैं कि वो अपना कारोबार भी छोटा मोटा कर रहे थे तो उनके पास छत नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। उससे उन्होंने जिस तरीके से बाजारों को खूबसूरत किया है, अच्छा लगता है, डिसिप्लिन लग रहे हैं बाजारों को। आपकी ट्रैफिक रास्ते में रुक जाती थी उनकी वजह से, कोई सिस्टम नहीं था। इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें वो बेरोजगार हो गए, उनको भी ऑल्टरनेट कोई जगह, मतलब जो गवर्नमेंट जो करीम मार्केट में बैठे थे, कुछ और मार्केट्स में जो लोग अपना फट्टे पे रख के अपना गारमेंट्स को बेच रहे थे। आपको इनको इंटरेस्टिंगली एक बात बताऊं, अगर गवर्नमेंट इनको ऑल्टरनेट जगह भी दे देना, ये कभी वहां जाके काम नहीं करेंगे। ये एक बड़ा मसला है, हमारी कौम का भी एक मसला है। गवर्नमेंट इनको जहां मर्जी जगह दे दे, ये वहां जाके काम नहीं करेंगे। ये आप ठीक कह रहे हैं, यही कहेंगे जी हमें इधर इसके आगे ही बिठाओ। अब दादा लगा लें कि अभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उधर ही बैठे। गवर्नमेंट ऐसी सूरत में फिर क्या करे? जो फल फरोश हैं जिनकी रेडियां जब्त की गवर्नमेंट ने, मैंने अब देखा समनाबाद और कुछ इलाकों में वो सड़क के किनारे उन्होंने थोड़ा सा ईंटें रख के, क्रेटों को रख के उसके ऊपर ही वो बैठ गए, वो उस पे बैठे, रेडी नहीं है लेकिन वो लगा उधर ही रहे हैं। अब देखें, बात यह है कि मार्केट में अब जहां मार्केट होगी वहीं आएंगे जहां उनको पता है कि ग्राहक ने आना है, कि किसी अंदर मार्केट जनरल स्टोर पे जाएगा, सुपर स्टोर जाएगा, ये बाहर सस्ता फल पड़ा होगा। अवाम भी तो देखें ना, अलकस की मारी भी है, वो कहती है कि घर के अंदर ही मनो सलवाना चल के आ जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट बरियोज़िम्मा नहीं हो सकती। हुकूमत की जिम्मेदारी है रोजगार के मौके की फराहमी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए इकदाम किए जाए। हुकूमत क्या मंसूबा लेकर आ रही है ऐसे बेरोजगार? हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत को जामिया मंसूबा बंदी करनी होगी। SME सेक्टर के लिए छोटे पैमाने पर सॉफ्ट लोन्स देने के लिए और आसान लोन्स देने के लिए इकदाम करने चाहिए, और जो बेरोजगार नौजवान हैं अपने आइडियाज दें, अपना वो बताएं कि हम ये कारोबार करना चाहते हैं, उसके मुताबिक उसको, जैसे हुकूमत बड़ा काम कर रही है जाती पैमाने पे, छोटे वो हुनर सीखने के हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो गवर्नमेंट किस तरीके से खवातीन को सैलून्स की भी जिस तरीके से खवातीन अपने घरों में खोल सकती हैं।
हुनरमंद अफराती कुव्वत जो है इसकी बैरून मुल्क में बड़ी डिमांड है। इसमें छोटे छोटे डिप्लोमस के लिए इकदाम करने चाहिए, वो किए भी जा रहे हैं, लेकिन उसको ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है ताकि जो बेरोज़गारी का अस्तहा बढ़ता जा रहा है और फ़ज़ाइल तकरीबन 50 से 60 लाख नफूस की आबादी हर साल हमारे अंदर यानी कि जमा हो रही है, यानी इजाफा होता जा रहा है। हम गुज़श्ता कई सालों से कह रहे हैं 25 करोड़ आबादी, मैं समझता हूँ इस टाइम पाकिस्तान की अनऑफिशियल जो मैं समझता हूँ आबादी जो 50-60 लाख के इजाफे से तकरीबन 30 या 29 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। कम अज कम इस आबादी को, ये जो आपकी ज्यादा आबादी है, इससे भी फायदा उठाया जा सकता है, अपनी अफरादी कुव्वत से फायदा उठाया जा सकता है। और उसका चाइना की मिसाल आपके सामने है, इतनी बड़ी कुव्वत, माशी कुव्वत चाइना बन चुकी है। 1949 में आजादी चाइना दुनिया में छाई हुई है, पूरी दुनिया में छाई है। और दूसरा ये, और वो भी देखे 2-3 किस्म की वैरायटीज बनाती है, बिल्कुल क्वालिटीज बनाती है। जो पाकिस्तान में क्वालिटी उसने भेजनी है वो अमेरिका यूरोप में नहीं भेजेंगे, ऐसे ही वो उससे सुपीरियर क्वालिटी होगी, क्योंकि वहाँ कुव्वत खरीद ज्यादा है, पाकिस्तानियों को उस क्वालिटी की चीज महंगी पड़ेगी, इसलिए वहाँ इंफीरियर क्वालिटी पाकिस्तानियों को दी जाती है। और ये एग्जांपल है चाइना की। इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है। इंडिया कोई बहुत बड़ी माशी ताकत चाइना के मुकाबले में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी पाकिस्तान के मुकाबले में तो बहुत बड़ी माशी ताकत है। और खित्ते की दूसरी बड़ी माशी ताकत है चाइना के बाद इंडिया। इंडिया ने भी अपने रोजगार में इजाफे के लिए इकदाम करने शुरू किए हैं, और तकरीबन 1.5 अरब की आबादी इंडिया की है, और तकरीबन चाइना की से कम आबादी है। इंडिया की आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन उन्होंने एक आबादी को कंट्रोल किया है। दूसरा, चले आप आबादी आपकी बढ़ रही है, उसको आबादी को, इजाफे को भी आप अपनी तरक्की में शामिल कर सकते हैं। रोजगार के छोटे छोटे एसएमई सेक्टर, जैसे आपने कहा कि जापान के अंदर जाएं तो छोटे छोटे घरों के अंदर उन्होंने छोटे सेक्टर्स बनाया। सबसे मजबूत जो एसएमई सेक्टर है वो जापान का है इस टाइम। और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, लेकिन मसला यहाँ से भी बहुत ज्यादा आया ना, जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है, कितनी इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है, और वो उठा के बाहर ले गए हैं, तो जो लोग बेरोजगार हुए हैं तो वो क्या करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड 60 की दहाई था, जिसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो फली फूली और बढ़ती गई उसमें। और दूसरा, उसके बाद फिर स्लोली एंड स्टडीली डाउनफॉल होता गया। और ख़ास तौर पे ये 2020 के बाद तो जो कोरोना के बाद जो सूरत हाल बनी है, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत नागुफ्ता बेस सूरत हाल बनी कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुआ, जिसकी वजह से ये पैसा भी यहाँ से निकाला उसने, बेरोजगारी भी, रोजगार जो लोगों को फ्राहम किया हुआ था वो फैक्ट्रियों को ताले लगे या फैक्ट्रियाँ बंद कर दी उन्होंने। और आज यही है कि जो आप ट्रेडर्स भी हैं वो भी इंपोर्ट करने पर तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर होगी। अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी भी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, वो इंपोर्टेड चीज से महंगी होगी। तो लोग क्यों लेंगे। अब पाकिस्तान की कई ऐसी मकामी जो चीजें, बनने वाली चीजें हैं जो इंपोर्टेड शाह की निस्बत ज्यादा महंगी है। तो आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो आप उनको क्यों प्रेफरेंस देंगे पाकिस्तानी चीजों को। आपका हाथ उधर जाएगा जहाँ कीमत कम। वो एक माइंड ऐसा बन चुका है ना कि ये बाहर की चीज है तो ये ज्यादा अच्छी है। ये माइंडसेट खत्म होना चाहिए ना। देखिए जी, बिल्कुल माइंडसेट खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पर जॉब्स इस टाइम ना होने के बराबर है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जिसको बूस्टअप करके आप जॉब्स की क्रिएशन के लिए इकदाम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको ये बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर गवर्नमेंट ने बड़े फ़ख्र से उसकी कम से कम मजदूर की तनख्वाह 40,000 रखी है, तो मैं आपको बताऊं 90% यानी प्राइवेट सेक्टर में 40,000 तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। कम से कम जो तनख्वाह की रेशियो है वो भी 25-30 हज़ार है। और वो ये बीच में कंपनीज जो हैं उसी में इतना घपला है। वो कहते हैं जी जॉब करनी तो करें वरना हम तो इतने दे सकते हैं। तो वो बेचारे तो गरीब है, वो चूजर्स, बिल्कुल बेचारे पे जो मिलता है वो बस फिर वो कर लेते हैं। वो कर लेते हैं, खामोशी से सर नीचे झुका के ये काम करते हैं। देखें, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है। अगर अब भी ये पाकिस्तान ने अपनी मैशत को खड़ा करना है तो उसके लिए सनत और सनतकारों को आपको आगे लाना होगा, पॉलिसियां बनानी होंगी ताकि आपकी सनतें नई भी चलें और पुरानी सनतें रिवाइव हों, और वो वहाँ भी फैक्ट्रियाँ खुलें, ताले टूटें फैक्ट्रियों के, और रोज़गार के मौके हों। वो उसी वक्त होंगे जब हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएगी। और ये 2027 फ़ज़ाइल साहब बड़ा अहम है, सितंबर 2027। ऐसे डिप्लोमास के लिए कुछ स्कूल्स बना दें कि जो बच्चे स्कूल में तालीम नहीं लेना चाहते वो पहले दिन से वो हुनर ही सीख लें कोई। देखें, अगर आप मकामी तौर पे रोजगार के मौके अब नहीं कर रहे तो आपकी सऊदी अरब से, आपकी तुर्की से, बाकी खलीजी ममालिक से बड़े अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं। तो वहाँ उनसे वो अफरादी कुव्वत की सऊदी अरब में हमा वक्त ज़रूरत रहती है। तो वहाँ पाकिस्तान के लाखों लोग
वहाँ हुनरमंद लोग जा सकते हैं। उसके लिए नौकरियां गवर्नमेंट बंदोबस्त करवा के दे कि यहाँ कम से कम पाकिस्तानी वहाँ जाएं, वो ज़र मुबादला भी पाकिस्तान को मिलेगा और रोज़गार के मौके मिलेंगे। और बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा वो उस सूरत में आएगा जब यहाँ की मकामी सनतें भी चल रही होंगी। जब मकामी सनतें बंद हो रही हैं और मकामी सनतें बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही हैं, तो बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान कैसे आएगा? सरमायाकार को महफूज मकाम चाहिए, महफूज जगह चाहिए जहाँ वो अपना सरमाया लगा सके। क्या इकदाम करने चाहिए? सनती जो तरक्की में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, तो हुकूमत क्या इकदाम करे? हुकूमत को सबसे पहले हुकूमत को तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए इकदाम करने चाहिए। तवानाई दोस्त पॉलिसियां बनानी चाहिए जिसमें आप मकामी तौर पर प्रोडक्शन तवानाई की कर सकें। टैक्सेस से बहुत परेशान है हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट। नहीं, टैक्सेस से इसलिए परेशान है, देखें आपकी बिजली इतनी महंगी है, आपने टैक्सेस की शरह बढ़ा दी है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं और जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर मजीद टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है। और वर्टिकल टैक्सेशन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। टैक्सों का फैलाव ऊंचाई की तरफ कर दिया। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं महदूद पैमाने पे लोग, उन्हीं पर टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं। वो एक हद तक कि अब मैक्सिमम इससे ऊपर बोझ डालेंगे तो जो रही सही थोड़ी बहुत सनतें भी चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, उनको भी ताले लग जाएंगे, तो ये लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगारी की शरह और खुदा न खास्ता ये बहुत अलार्मिंग है कि जिस टाइम पाकिस्तान 7.5 पे खड़ा है, 7.5% पे, अब इसको डिक्लाइन की तरफ आने की ज़रूरत है कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए कि बेरोजगारी की शरह कम से कम होती जाए, रोज़गार के मौके मिले। और पाकिस्तान एक ऐसा हब बनना चाहिए कि बैरून मुल्क से भी लोग आए और पाकिस्तान में जॉब्स करें। ये वो ख्वाब है जो हमें बताया भी जा रहा है कि जी पाकिस्तान के आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान खुद ऐसी जॉब्स लॉन्च करे कि लोग अप्लाई करें। जिस तरह हमारे बेरोजगार लोग बाहर के मुल्कों में नौकरियां करने चले जाते हैं, वो लोग कहते हैं जी हमें फला लेबर की जरूरत है, तो पाकिस्तान को भी ऐसी लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन जी इसमें आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इसमें सिर्फ आईटी सेक्टर को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं और इंटरनेट की स्पीड बेहतरीन कर दी जाए तो पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है कि आईटी की मदद में ही बड़ा रोजगार जनरेट हो सकता है पाकिस्तान में। छोटे छोटे बच्चे इतने ज़हीन हैं, घरों में बैठ के लैपटॉप उनके पास है, घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। ऑनलाइन सारा सोशल मीडिया का दौर है, लोग ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं और अच्छे अच्छे डॉलर्स कमा रहे हैं। बिल्कुल डॉलर्स कमा रहे हैं। इसके लिए इंसेंटिव्स देने की जरूरत है, खासतौर पे नेट की स्पीड जैसे आपको कहा कि उसको बेहतरीन करने की जरूरत है, तेज करने की जरूरत है। बाकी आपको बैरून मुल्क की सरमायाकारी लाने के लिए जो पहले से मौजूद मकामी सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल करना होगा। लाहौर चैम्बर समेत फेडरेशन और पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जितने चैम्बर्स भी हैं उनको उनके सदूर को बिठाया जाए, उनसे मिलकर के पॉलिसियां बनाई जाएं, तो पाकिस्तान ना सिर्फ खित्ते में बहुत बड़ी ताकत बन सकता है बल्कि दुनिया में माशी बड़ी ताकत के तौर पे सामने क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरह हमारे रोजगार के मौके भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल देखें जी, जो जियो पोलिटिकल पाकिस्तान की महले वकू है उसका पाकिस्तान हकीकी मायनों में फायदा नहीं उठा सका। और उसमें अगर आज पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को कारोबार दोस्त पॉलिसियां बना ले तो पाकिस्तान से दूसरे ममालिक से भी लोग पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हैं। और जो बाहर बैठे पाकिस्तानी वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है कि हम अपने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ वो सरमायाकारी जो करते हैं प्लॉटों की शक्ल में, उसमें से बेशतर प्लॉट्स ऐसे हैं जो कब्जा माफिया के शाखसाने में आ जाते हैं या सोसाइटीज ही जो है वो आपकी लीगल नहीं है, फ्रॉड और ये चीजें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से इत्मीनान में कमी आई है पाकिस्तानियों की। अनफॉर्चुनेट चीज है, इसको एड्रेस करने की भी जरूरत है क्योंकि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं वो पाकिस्तान के सफीर हैं। जब पाकिस्तान के सफीरों के साथ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ओवरसीज बैठे हैं उनके साथ अगर फ्रॉड और ये चीजें होंगी तो पाकिस्तान में कैसे लोगों को कहेंगे जी, मोटिवेट करेंगे हमारे वतन में आए सरमायाकारी करें। यहाँ तो अगले लम्हे का कोई पता नहीं होता कि किस तरह कब यहाँ क्या कुछ हो जाए। इसमें फजाइल साहबा, क्योंकि इन्वेस्ट करते वक्त तो कोई भी इन्वेस्टर होगा वो सोचेगा देखें जी कि मेरी रकम जो है डूब तो नहीं जाएगी, मुझे आप भी कोई कारोबार फजाइल साहबा करेंगी तो आप भी 10 दफा सोचेंगी कि मैंने कितना सरमाया लगाना है, मुझे कितनी बचत। तो जाहिर है कि सरमायाकार, क्योंकि जो सरमाया आपके हाथ से चला गया वापस कहाँ से आना है। आजकल तो लोग जॉब का ऑल्टरनेट भी जब मिलता है उसको भी 10 दफा सोचते हैं कि यहाँ मैं जॉब करूँ ना करूँ, प्रोस एंड कॉन्स सारे उसके देखने के बाद, देखभाल के बाद बंदा जॉब करता है। तो सरमायाकारी और बिजनेस करना और इन्वेस्टमेंट करना उसमें तो 10 दफा सोचेगा। इसी तरह ये जो हमारी जो दूसरा पे देखा है कॉल सेंटर्स का रुझान कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे अच्छे अच्छे MBA लड़के, पढ़े लिखे लड़के कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं।
देखिए क्या वजह है? बड़ी क्योंकि अच्छी उनको बात उनकी की है। कंसर्न जॉब्स और नहीं मिल तीसरा रही। गवर्नमेंट को ये भी बड़ी अच्छी बात की है, तीसरा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर भी पाबंदी लगाई जाए। हाँ। जो मेड इन पाकिस्तानी अशिया फ़ज़ाइल पाकिस्तान में मिलती हैं उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जब आप सुपर स्टोर पे जाएंगे 10 किस्म के शैम्पू इंपोर्टेड भी पड़े होंगे हाँ, तो तो हमारा हमें हाथ ऑटोमेटिकली हम ओह, कहेंगे ये सुपीरियर क्वालिटी होगी, आप इस हाँ, पे ये जाएं। बेस्ट है। ये एक नफसियाती तौर पर हमें इंपोर्टेड चीज़ों पर रुझान हमारा ज़्यादा माइंडसेट बना हुआ ना कि गैर वो ज़रूरी चीज़ें और चॉइस जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट और लोकल की वो खत्म होनी चाहिए। लोकल चीज पड़ी होगी तो लोकल चीज ही पर ही हमारा हाथ जाएगा। जब मल्टीपल चीजें पड़ी होंगी तो जो हमारा सारिफ है वो इंपोर्टेड चीज की तरफ जाएगा। लोकल संतों के लिए जरूरी है कि इंपोर्टेड चीजें गैर जरूरी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई जाए, इस पर फिल फॉर पाबंदी लगाई जाए। और खास तौर पे जो दूसरा देखे ना, दो नंबरी बहुत ज्यादा है। अगर आपका एक इम्पोर्टेड चीज है उसके देखे ना ऑल्टरनेट ये लोग फेक बना लेते हैं। कितने कितने आप ड्रिंक्स की बात कर लें, आपको कितनी फेक किस्म की मार्केट में मिल रही हैं। तो ऐसी सूरत में आप जब इस तरह का माइंडसेट बना लेंगे तो फिर हम कैसे ट्रस्ट करेंगे? अब देखिए हम जी ट्रस्ट नहीं फेक कर चीजें सकते। बन रही हैं और मैं बताऊं एक्सपायर्ड चीजें भी बेच रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहैसियत कौम हमें अपना रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है। एक्सपायर्ड चीजें भी बन रही हैं और जाली चीजें भी इंपोर्टेड बन रही हैं। आप देखें ना, वो सलमा भट्ट साहिबा जब अब रेड करती हैं, आपकी कितनी इंटरनेशनल चेन्स के ऊपर उन्होंने रेड किया है, तो क्या आपको खिला रहे हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं? आपको इंसानी सेहत की फिक्र नहीं है, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा ट्रस्ट इन पे कैसे आ सलमा सकता भट्ट जैसी मजीद खवातीन होनी चाहिए, क्योंकि वर्क फोर्स ज्यादा होगी तो इकदाम बिल्कुल सही बेहतर तौर पे किए जा है? सकेंगे। और इतनी जुर्रत भी कोई रखता हो कि बिल्कुल। इस तरह आप ऐसे स्टोर्स में जाके रेड कर सकें? बिल्कुल रेड कर सकें, क्योंकि जो सरकारी अमला है वो उनके साथ ही मिला होता है। हाँ, उनके साथ मिलके तो काम चल रहे होते हैं। मंथलियां मुबैना तौर पर इनकी लगी होती हैं। हाँ। जो रेड करते हैं, जो छापा मारते हैं, बल्कि वो पहले इत्तला दे देते हैं कि जी छापा मार आने टीम वाले आ हैं, रही है हाँ। और आप अपनी सब चीजें साइड पे कर लें। हाँ। आज भी बड़े बड़े स्टोर्स में खुफिया तौर पे इंपोर्टेड सिगरेट जो स्मगल किए हुए सिगरेट वो दस्तयाब है। वो कहाँ से आ रहे हैं, हाँ। वो क्यों दस्तयाब है? हाँ। और मार्केट में नीचे उन्होंने रखे होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में देख लें और खोखों में पड़े होते हैं, नीचे रखे होते हैं। वो फिर बंदा देखते हैं कि जी इंपोर्टेड मांग रहा है, कोई रेड वाला तो नहीं है। हाँ। फिर जान पहचान वाले बंदे को वो डब्बी दे देते हैं। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले मुलाकातों की न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।